किसी भी बैग को बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा बेस रेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं इस तरह के एक ओवल बेस को लेकर आई हूँ जिसका साइज़ मैं आपको मेंशन कर दूँगी। और ये मीडियम साइज़ का बेस है जिससे कि आप मीडियम साइज़ बैग रेडी कर सकते हो। इस बेस को बनाने के लिए मैंने यार्न को 2 प्लाई यार्न को डबल करके यूज़ किया है और इसकी स्टिफनेस ठीक ठाक अच्छी है। अगर सिंगल यार्न से आप इसको बनाएंगे तो स्टिफनेस आपको नहीं मिलेगी, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो आप अगर आपके पास 4 प्लाई यार्न है तो आप सिंगल यार्न ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास थिन यार्न है, 2 प्लाई यार्न है, तो आप मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसको डबल करके ही यूज़ करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीरा हैंडमेड। आज का ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं आपको बैग का बेस रेडी करना दिखाने वाली हूँ। ये ओवल शेप बेस है और इससे आप किसी भी तरह का मीडियम साइज बैग रेडी कर सकते हैं। वीडियो के पार्ट 2 में आपको मैं बैग को भी बनाना बताऊंगी। ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है, इस उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो यार्न है ये 2 प्लाई यार्न है और ये ज़्यादा थिक नहीं होता है। तो मुझे स्टिफनेस चाहिए थी बेस के लिए, तो मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि अगर आपके पास 4 प्लाई यार्न है तो आप इसे सिंगल यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बनाऊंगी मैं यहाँ पर स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के लिए आपको इस तरह से थ्रेड को लेना है, ओके। और इसको पीछे वाले थ्रेड को आपको इस तरह से क्रॉस करके आगे कर लेना है और इसको, ये वाले थ्रेड को आपको यहाँ से इसको होल्ड करना है। वापस हम इस थ्रेड को घुमाकर और ये इसके पास ही लेकर आकर यहाँ पर होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक इस तरह का हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम पीछे वाले थ्रेड को आगे वाले थ्रेड से ओवरलैप करके बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें एक नॉट मिल जाती है जिसको कि हम स्लिप नॉट कहते हैं। इस तरह से, और इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमको लेना है 33 चेन्स। तो ये हो गई हमारी 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन। इस तरह से हम बनाते जाएंगे 33 चेन्स। तो ये बना ली मैंने 33 चेन स्टिच। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड चेन से ये जो हमारा ये हुक के ऊपर जो हमारा लूप है, ये हमारी होती है फर्स्ट चेन, उसके बाद सेकंड चेन और ये हो गई हमारी थर्ड चेन। तो थर्ड चेन में हमें लेना है डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बन जाती है डबल क्रोशिया। आगे की स्टिच में भी हमको 1 डबल क्रोशिया लेना है टिल द लास्ट स्टिच। बस लास्ट स्टिच में मैं आगे बताऊंगी क्या करना है, और उससे पहले की सारी स्टिचेस में हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हो गई सेकंड डबल क्रोशिया,
इसके बाद थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ, और इसी तरह से सारे स्टिचेस में ले लेंगे डबल क्रोशे। तो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गई है 1 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। अब ये लास्ट स्टिच हमारे पास बची हुई है, तो इस स्टिच में हमको लेना है 5 डबल क्रोशे। केवल एक ही स्टिच में हमें 5 टाइम्स डबल क्रोशे लेना है। तो इस तरह से देखिए, ये है हमारा लास्ट स्टिच, इसमें ले ली मैंने ये 1 डबल क्रोशे, और सेकंड भी हमें इसी स्टिच में ही हुक डालकर और ये हमको लेना है सेकंड डबल क्रोशे। तो ये हो गई सेकंड डबल क्रोशे। उसके बाद इसी में ही थर्ड डबल क्रोशे, देन फोर्थ डबल क्रोशे, एंड लास्ट फिफ्थ डबल क्रोशे। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया है, 4 इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, तो इसके बाद ये जो हमारा, हम इसको अदर साइड में हमें क्या करना है कि इस स्टिच को छोड़ के हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, ठीक है, तो इस स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे लेंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे लेंगे, और ये जो थ्रेड है इसको हम ये इसी के पैरेलल हम रखेंगे। तो इस तरह से हुक हमने यार्न ली, तो पहले हम यार्न ओवर करेंगे। डबल क्रोशे में हम पहले यार्न ओवर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है, इसमें हमने अगेन यार्न ओवर किया और ये हमने रिमूव कर दिए 2 लूप्स और अगेन रिमूव 2 लूप्स। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ये वाला पोर्शन हमें इस तरह राउंड पार्ट मिल जाता है, और फिर हमें यही रिपीट करना है। लास्ट स्टिच से पहले तक हमें 1 डबल क्रोशे हमें बनाना है। ये हो जाने के बाद अब ये लास्ट स्टिच में हमें 4 इंक्रीज़ करना है। तो पहले हम लेंगे, पहले हम लेंगे 1 डबल क्रोशे, उसके बाद हम 4 इंक्रीज़ करेंगे और ये हम इसी स्टिच में ही लेंगे। तो ये हो गई सेकंड डबल क्रोशे, ये हो गई थर्ड डबल क्रोशे, ये हो गई फोर्थ डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारे ये 4 इंक्रीज़ हो गए इन सेम स्टिच। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारी जो फर्स्ट डबल क्रोशे है उसका ये जो चेन हमें दिखाई दे रहा है, तो उस चेन में हम इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम पहले लेंगे 2 चेन्स, 1 चेन, 2 चेन,
और उसके बाद हम सेम स्टिच में लेंगे 2 डबल क्रोशे। तो ये हो गई 1 डबल क्रोशे और इसके बाद सेम स्टिच में ही हम ले लेंगे सेकंड डबल क्रोशे। ये हो गई सेकंड डबल क्रोशे। उसके बाद हमें सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है, 1 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। तो कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ मैं यहाँ पर। तो 1 डबल क्रोशे हमें कहाँ तक बनाना है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाला जो होल अगर आपको दिख रहा है, ये इस तरह से अगर आप विजिबल है अगर, तो ये लास्ट वाला जो होल है यहाँ पे हमने 4 इंक्रीज़ किया था, ठीक है। तो हमने 4 इंक्रीज़ किया था और कंप्लीट हमने 5 डबल क्रोशे हमने लास्ट वाले स्टिच में लिए थे। तो ये लास्ट में जो होल दिखाई दे रहा है ये हमारा इंक्रीज़ वाला पार्ट है, ठीक है। तो उससे पहले वाला जो स्टिच है वहाँ तक हमको सिंगल क्रोशे लेना है, इस लाइन तक, ये लाइन तक हमको 1 डबल क्रोशे लेना है। ये हमारा इंक्रीज़ पार्ट है और इसको समझने के लिए आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला स्टिच में होल जो है जिसमें कि 5 डबल क्रोशे हैं, ये हमारा इंक्रीज़ पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमें 1 डबल क्रोशे कहाँ तक लेना है। अब बारी आती है हमको इसमें इस पोर्शन में अब क्या करना है। तो इसमें हमें करना ये है कि हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे लेना है, ये इंक्रीज्ड पार्ट में। तो इसके लिए ये जो नेक्स्ट स्टिच आई हमारे पास, इसमें हम ले लेंगे 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट सेम स्टिच में ही हम ले लेंगे सेकंड डबल क्रोशे, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशे और अगेन हम ले लेंगे सेम स्टिच में ही सेकंड डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हम बाकी 3 स्टिचेस में भी हम 2 डबल क्रोशे ले लेंगे। तो ये हमारी हो गई इंक्रीज्ड पार्ट में लास्ट डबल क्रोशे। अब हमें क्या करना है कि हमें 1 डबल क्रोशे लेना है एक्सेप्ट 4 इंक्रीज्ड डबल क्रोशे स्टिच तक टिल हियर। ओके, तो इसको कंप्लीट करती हूँ मैं पहले। तो ये कर लिया मैंने। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में 4 स्टिचेस बाकी बचे हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो 4 स्टिचेस हैं इसमें हमको 2 इंक्रीज़ करने हैं। 2 इंक्रीज़ का मतलब हमें टोटल 2 स्टिचेस लेने हैं इन ईच। तो फर्स्ट स्टिच में ले ली हमने 1 डबल क्रोशे, देन सेकंड डबल क्रोशे, इसी तरह से बाकी की 3 स्टिचेस में भी हम ले लेंगे 2 डबल क्रोशे। यहाँ तक ये हो गई। अब इसके बाद हमारी टेक्निक ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिप स्टिच। तो ये फर्स्ट डीसी के टॉप पर हम ले लेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह से। तो ये हमारा पार्ट हो गया ज्वाइन और राउंड हो गया कंप्लीट।
2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड राउंड में हमें लेना है चेन 2 के बाद हमको लेना है 1 DC इन सेम स्टिच। जहाँ पे हमने ये 2 चेन्स लिए हैं उसी स्टिच में हमें 1 DC लेना है। ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशे यानी DC। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें लेना है 2 डबल क्रोशे। वन डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। इसके आगे हमको 1 DC लेना है इन ईच स्टिच, क्योंकि ये हमारा यहाँ तक इंक्रीज्ड एरिया था जहाँ पे हमने पहले इंक्रीज़ किए थे। तो ये हमारा सिंपल वाला स्टिच हमको करना है 1 DC इन ईच स्टिच। तो इसी तरह से 1 DC 1 DC next 1 DC in next 1 DC in next। इसी तरह से हमें इसको कंटिन्यू रखना है टिल द इंक्रीज्ड एरिया। तो यहाँ तक मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ से हमारा इंक्रीज्ड एरिया शुरू होता है। तो इसको आप कैसे पता कर सकते हो? इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारा इंक्रीज्ड एरिया शुरू होता है। जैसे ये इसके लिए आप देखोगे कि लास्ट राउंड में यहाँ से हमने एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे लिया है, तो यहाँ से ये इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ से 2 डबल क्रोशे लेना है इन ईच स्टिच। तो ये हो गई फर्स्ट डबल क्रोशे, इसके बाद ये सेकंड डबल क्रोशे। इसी तरह से हम सारी स्टिचेस को कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम 1 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे आगे की स्टिचेस में। इस तरह से हम यहाँ पर सेम हमें फॉलो करना है कि कहाँ से हमारा इंक्रीज्ड एरिया शुरू होता है वहाँ तक हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हम जो हमें इंक्रीजिंग वाला पैटर्न है वो फॉलो करना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये इंक्रीज्ड पोर्शन है, यहाँ पे हमें लेना है 2 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ये है हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। तो इसके जो फर्स्ट डबल क्रोशे का जो चेन स्टिच है यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4th राउंड, यहाँ से लेकर और यहाँ तक।
तो अब फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए हम लेंगे पहले 2 चेन्स और 1 डबल क्रोशे इन सेम स्टिच। ये हो गया। अब हम लेंगे 1 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच। यहाँ पे हम केवल 1 डबल क्रोशे लेंगे। तो ये हो गई हमारी 1 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में लेंगे 2 डबल क्रोशे। ये होगी पहली। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरी डबल क्रोशे। तो ये हो गई हमारी 2 डबल क्रोशे इन सेम स्टिच। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, यहाँ तक हमको लेना है 1 डबल क्रोशे टिल द इंक्रीज्ड एरिया। यहाँ पर हमें कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ नहीं करना, बस हमें सिंगल डबल क्रोशे लेना है। जो भी इंक्रीजिंग होती है वो एंड पार्ट में होती है। तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि हमें किस पैटर्न में इंक्रीजिंग करना है। इसको हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 1DC वाला जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से हमारा 2DC ग्रुप शुरू होता है। तो जैसे आप देख सकते हो ना, ये पहले वाले राउंड में इस स्टिच में हमारा 2 डबल क्रोशे है यहाँ से। तो ये जो हमारा ये हो गया फर्स्ट डबल क्रोशे ग्रुप। ठीक है, तो इस फर्स्ट DC में हमें यहाँ पे हमको लेना है 2 डबल क्रोशे। ये हो गया फर्स्ट डबल क्रोशे और इसके बाद इसी स्टिच में, सेम स्टिच में ही हम एक और डबल क्रोशे ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हमें लेनी है 1 डबल क्रोशे। इसमें हो गई ये फर्स्ट 1 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 डबल क्रोशे लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 डबल क्रोशे ले ली 2 स्टिचेस में। पहली स्टिच में हमने लिया 2 डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में लिया 1 डबल क्रोशे, उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशे ही लिया है। और इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे टिल द इंक्रीज्ड एरिया, लास्ट स्टिच ऑफ इंक्रीज्ड एरिया। तो 1 डबल क्रोशे होगी, उसके बाद हम लेंगे 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच। तो हमें ये 2 1 1 का पैटर्न फॉलो करना है। ये हो गई 1 डबल क्रोशे और सेम स्टिच में ही एक और डबल क्रोशे। उसके बाद 1 डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे। फिर हमें क्या करना है,
इसमें हमें क्या कितना स्टिच लेना है, कितना डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे लेना है, 2 1 1, 1 डबल क्रोशे here, second double crochet, 1 and 2 double crochet, then in next chain 1 double crochet, then again in next chain 1 double crochet। इसी तरह से हम यहाँ तक इसे बना लेते हैं। अब ये कंप्लीट करने के बाद हम फिर से 1 डबल क्रोशे लेंगे इन ईच स्टिच। इसी तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके यहाँ से मतलब इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा यहाँ से इंक्रीज्ड एरिया स्टार्ट हो गया है, तो इसके फर्स्ट स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशे। ये ले ली हमने 1 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 2 डबल क्रोशे। वन और ये 2। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम लेंगे 1 1 डबल क्रोशे। 1 और नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया है। हमने फर्स्ट स्टिच में हमने लिया है 1 डबल क्रोशे, उसके बाद ये 1 डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने लिया है 2 डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने लिया है 1 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें पैटर्न फॉलो करना है, 2 1 1 2 1 1 इस तरह से। तो 1 1 हो गई हैं हमारी पूरी। अब हम 2 डबल क्रोशे लेंगे नेक्स्ट स्टिच में, 1 और ये 2 सेम स्टिच में। और नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे और फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं। पहले ये हो जाने के बाद हम इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। इसकी फिनिशिंग के लिए हम इसे निडल में ले लेंगे थ्रेड को और फिर इसको इस तरह से। और अगर इसको आपको आउटर साइड रखना है तो आप ये जो थ्रेड है इनको आप अंदर की इस साइड की तरफ निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये बनकर रेडी हो गया है बेस। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर चहक को, जो कंसिस्टेंटली मेरे वीडियोस को फॉलो करती हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करती हैं और कमेंट भी करती हैं। थैंक यू चहक। और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कमेंट करके कि वो इसे बनाना चाहती हैं। तो पहले मेरा प्लान नहीं था कि मैं फुल वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि व्यूज़ मेरे वीडियोस पर कुछ खास आते नहीं हैं।
बट मैंने कहीं सुना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। स्टिल अगर होप है तो आप जिंदा है। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने इसे इस तरह से बनाया है ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट पार्ट में बैग को कैसे बनाना है इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।